हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अवर बॉलीवुड। बिग बॉस के घर में वीकेंड का वार का एपिसोड खत्म हो चुका है और जो मेकर्स को नैरेटिव सेट करना था वो मेकर्स ने नैरेटिव सेट कर दिया है। क्या है ये पूरी स्टोरी, आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। इससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जी, सलमान खान और मेकर्स ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है आज के एपिसोड में कि जो दिग्विजय का एविक्शन हुआ है, जो जनता को बहुत ही अनफेयर लगा था, वो एविक्शन ना श्रुतिका अर्जुन की वजह से हुआ है ना ही बाकी घर वालों की वजह से हुआ है, बल्कि वो हुआ है उन्हीं के दोस्तों की वजह से। जी, घर में जो उनके दोस्त है यानी कि चुम, करणवीर और शिल्पा जी, इनकी वजह से ये एविक्शन हुआ है। क्यों हो गया ये एविक्शन? क्योंकि करणवीर मेहरा, शिल्पा जी और चुम ने टाइम गॉड बनने का पावर पूरा श्रुतिका को ही दे दिया। चुम ने अपने लिए फाइट भी नहीं किया। अगर चुम बन जाती टाइम गॉड तो दिग्विजय आउट नहीं होते। यही नैरेटिव सेट कर दिया है और इसी नैरेटिव पे आज पूरा एपिसोड निकल गया। अविनाश से भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया, वहीं करणवीर को भी बारंबार बोला गया कि करणवीर आपने क्या किया, आप क्यों इतना स्लो चल रहे हो, आपका क्यों दिमाग नहीं चला, कि जब आपको पता ही था कि श्रुतिका की प्रायोरिटी अलग होने वाली है, श्रुतिका कंफ्यूज इंसान है, आपको श्रुतिका पसंद नहीं है, फिर भी उसके टाइम गॉड बनने पे आप खुश हुए। जी, हमने वो सेलिब्रेशन तो देखा ही था जब करणवीर को पता चला कि श्रुतिका बन गई है नई टाइम गॉड। अगर चुम बन जाती नई टाइम गॉड तो दिग्विजय आउट ही नहीं होते। ये नैरेटिव चलाया गया है और ये नैरेटिव पे पूरा घर वाले एग्री करते हुए भी हमें नजर आए। जब श्रुतिका ने दिग्विजय को 11 नंबर पे रखा तो ना चुम, ना शिल्पा जी, ना ही करणवीर उनसे जाके बात करते हुए हमें नजर आए कि ये डिसीजन आपका गलत है, आप दिग्विजय को कोई और भी पोजीशन दे सकते हो। बस ये चुपचाप देखते गए पूरा गेम। और यहाँ पे तो जो शिल्पा जी खेली है, जी दिग्विजय उन्हें गेमर बोलते हैं, वही अविनाश भी बोलते हैं, ये बहुत ही समझदार इंसान है। यहाँ उन्होंने अपना वोट पूरा वेस्ट कर दिया। उन्होंने वोट किसको दिया आउट होने के लिए, एविक्ट होने के लिए? जी ईडन को। पता है कि कोई भी ईडन को आउट नहीं कर रहा था, पूरा गेम यामिनी और दिग्विजय के बीच में ही था, फिर भी अपना वोट वेस्ट कर दिया। चाहत वही हमें दिखी नजर आई कि उसने शिल्पा को यही क्वेश्चन किया कि क्यों आपने अपना वोट ऐसे ही वेस्ट कर दिया, क्यों आपने यामिनी को वोट नहीं किया। वहीं शिल्पा जी एज यूजुअल अपने एक्सक्यूज देते हुए बोल रही थी, ये मुझे पता ही था, ये मुझे ये समझ नहीं आया, या फिर वो जो अपना सिंपैथी वाला गेम वो पहले हफ्ते से खेल रही है, वो ही इस बार भी उन्होंने कहा कि मुझे नहीं समझ आया और ये नहीं हो पाता। लेकिन चाहत ने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बात कह दी। चाहत ने कहा कि मैं अगर इलेक्शन में खड़ी हूँ, आपको पता भी है कि मैं नहीं जीतने वाली हूँ, लेकिन मैं आपकी दोस्त हूँ, तो आप तो मेरे ही हित में वोट करोगे ना। वेल डन चाहत। चाहत ने यहाँ पे बहुत ही कमाल की बात की। आगे अगर बढ़ते हैं तो अविनाश से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया सलमान ने कि आपको क्या लगता है। वहीं अविनाश ने क्लियर कट कहा कि ये तो सारी इन लोगों की गेम ही थी, ये लोग ही चाहते थे कि दिग्विजय आउट हो जाए और लग भी ऐसा ही रहा था। वहीं दिग्विजय आज आए सलमान से मिलने, हालांकि उनके चेहरों पे मायूसी बहुत ही छाई हुई थी। लग ही रहा था कि वो बहुत ही सैड है अपने एविक्शन से और उन्हें भी पता है कि जनता उनसे कितना प्यार करती है। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि दिग्विजय वोटों में करणवीर और रजत दलाल से भी आगे चल रहे थे, तो जनता के वोटों से दिग्विजय का आउट होना तो पॉसिबल ही नहीं था। मेकर्स को नहीं चाहिए था कि दिग्विजय आए टॉप 3 में, क्योंकि उन्हें तो कोई और कंटेस्टेंट को ही लेके जाना है टॉप 3 में। टॉप 3 की अगर बात करें तो बिग बॉस इस हिसाब से, जिस हिसाब से अभी घर में गेम चल रहा है, किसको रखेंगे? रजत दलाल को, विवियन को, अविनाश को या फिर करणवीर को? टॉप 4 तो डेफिनेटली ये होने ही वाले हैं, लेकिन 5वें नंबर पर किसको ले जाएंगे बिग बॉस, ये इनके लिए बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। आइए बात करते हैं फिर से वीकेंड के वार की।
सलमान का जो नैरेटिव सेट हुआ था जी कि बस इन तीनों ने, उनके दोस्तों ने ही उनके लिए कुछ नहीं किया, तो फिर दिग्विजय का घर जाना वो जस्टिफाइड है। इसमें आप श्रुतिका अर्जुन को ब्लेम नहीं कर सकते। वहीं श्रुतिका अर्जुन जो ड्रामेबाज है, जो ड्रामा क्वीन है, वो नजर आ गया। 2 दिन से खाना नहीं खाया है, बस रोती ही जा रही थी। वीकेंड के वार पे वो तैयार भी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही सलमान ने उनसे क्वेश्चन शुरू किए और जैसे ही लगा कि ब्लेम गेम मेरे पे से हटके करणवीर, चुम और शिल्पा पे आ रहा है, शी इज बैक, जी हाँ, अच्छे से जवाब भी देने लगी और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। वो तो हमें पता ही है कि श्रुतिका अर्जुन एक बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, एक नंबर की फ्लिपर है और उनका कोई स्टैंड नहीं होता है। कभी अपने कन्वीनियंस के लिए वो करणवीर से झगड़ लेती है या फिर कभी अपने कन्वीनियंस के लिए ही वहाँ जाके बैठ जाती है। जैसे कि हमने वो टास्क में देखा ही था टाइम गॉड वाले में, ईडन और कशिश को अपनी प्रायोरिटी बोलने वाली जब करणवीर के सामने बैठी तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पूरी ही चेंज हो गई थी। यहाँ पे चुम और करणवीर को ये भी मौका दिया गया कि आप एक लेटर लिख सकते हो कि आपको इस घर में किसने धोखा दिया, तो दोनों ने ही श्रुतिका के लिए कुछ ना कुछ लिखा था। हालांकि चुम का जो लेटर था वो बहुत ही इमोशनल था। चुम अपनी तरफ से सच्ची वाली दोस्ती निभाती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन जो श्रुतिका ने चुम के साथ किया, क्या वो गलत है? आपको क्या लगता है? श्रुतिका अपने लिए खेल रही है, गेम के लिए खेलना देखो बुरी बात नहीं है, क्योंकि श्रुतिका को भी आगे गेम में जाना है, लेकिन जो वो एक्सेप्ट नहीं करती है कि हाँ मैंने गेम के लिए ये किया, मुझे गेम में आगे बढ़ने के लिए ही टाइम गॉड बनना था, लेकिन वहाँ पे वो बोलती है मैं ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ, चुम्मी मैं, तुम मेरी प्रायोरिटी हो, वो वगैरह वगैरह जो अपने एक्सक्यूजेस बोलती रहती है, वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगता है। आगे अगर गेम की बात करें तो 2 ग्रुप है, ये तो हमें साफ नजर आ रहे हैं घर में, लेकिन जो तीसरा ग्रुप है कन्वीनियंस वाला, वो भी गेम में आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे कि बात अविनाश ने सही कही है कि 2 बंदरों की लड़ाई में या फिर 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा रहा है। वही बात है यहाँ पे अविनाश, विवियन और ईशा वाला ग्रुप है, वहीं करणवीर, शिल्पा और चुम वाला ग्रुप है। इन दोनों की लड़ाई होती रहती है, इन दोनों के ओपिनियन सामने नजर आते रहते हैं। और वही जो समीकरण वाला ग्रुप है रजत का, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी करणवीर के साइड हो जाते हैं और कभी विवियन के साइड हो जाते हैं। ये बात पे भी आज हाईलाइट हुई। और आज आए थे वरुण धवन, सबसे मज़ा तो वहीं आया जब उनका रेडियो शो चला, जी मज़ा ही आ गया। विवियन से वरुण धवन ने पूछे उनके और करणवीर के रिश्ते के बारे में सवाल कि 12 साल की दोस्ती है लेकिन ये घर पे कन्वर्ट क्यों नहीं हुई। इसका जवाब साफ साफ यही है कि अगर ये दोस्ती कन्वर्ट हो जाती तो फिर करण और विवियन दोनों एक साइड हो जाते, तो फिर ये करण वर्सेस विवियन वाला जो शो बिग बॉस ने ठान रखा है कि मुझे यही चलाना है, वो तो नहीं चलने वाला था। इसीलिए बिग बॉस ही नहीं चाहते थे कि इन दोनों की शो में दोस्ती हो। चाहे हमें नहीं लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसी बड़ी अनबन हुई है या बड़ी लड़ाई हुई है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, ये अब साफ नजर आ रहा है। कल के एपिसोड की अगर बात करें तो विवियन और शिल्पा जी हाँ आमने सामने एक टास्क में नजर आने वाले हैं। वहीं जहां लाफ्टर शेफ के कंटेस्टेंट आएंगे तो एक साथ खाना बनाते हुए भी हमें नजर आएंगे। ये जो एंगल है करणवीर, शिल्पा और विवियन वाला, ये तो मेकर्स छोड़ ही नहीं वाला है, क्योंकि यही चल रहा है, बाहर दर्शकों को यही पसंद आ रहा है। साथ में एक जोड़ी जो दर्शकों को पसंद आ रही है वो है अविनाश और ईशा की। चाहे वो फेक लव एंगल क्रिएट करना चाहते हो या चाहे कुछ भी हो, वरुण धवन आए और इन दोनों के लिए भी अपने रेडियो शो में एक गाना डेडिकेट किया अपनी फिल्म मैं तेनू समझावा की।
दिग्विजय तो आउट हो चुके हैं, लेकिन एविक्शन का खतरा जो पूरे घर पे मंडरा रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कि एडिन और यामिनी दोनों आउट हो चुके हैं, लेकिन न्यूज़ ये सच है कि सिर्फ और सिर्फ एडिन रोज घर से आउट हो चुकी है और उनका इंटरव्यू भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ये पूरा एपिसोड के बारे में आपका क्या कहना है? क्या जो नैरेटिव सेट कर रहे थे सलमान खान और मेकर्स यही सही है या फिर इसमें श्रुतिका अर्जुन की ही गलती है? क्योंकि वो तो अपनी गलती मान नहीं रही है, उसका तो सिर्फ एक ही कहना है कि दिग्विजय इज़ वेरी रूड टू मी। जी दिग्विजय ने मेरे साथ वो किया, दिग्विजय ने मेरे साथ वो किया, इसकी वजह से तो फिर ओपनली बोलो कि दिग्विजय मुझे नहीं पसंद था, तो प्रायोरिटी में दिग्विजय को नहीं रखना था। श्रुतिका आप पे गेम पूरी क्यों पलटी? क्योंकि प्रायोरिटी में आप बोल रहे तो दिग्विजय है, लेकिन जब बारी आती है किसी चीज़ की तो आपने दिग्विजय को हटा दिया। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और ऐसे ही बिग बॉस के घर से लेटेस्ट खबरें लेके मैं आपके लिए आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।